दैनिक बाइबल पठन दिन 79। पुराना नियम नंबर्स चैप्टर 9:15 से 23, नंबर्स 10, नंबर्स चैप्टर 11:1 से 3। जिस दिन पवित्र साक्षीपत्र का तंबू लगाया गया, एक बादल इसके ऊपर रुक गया। रात को बादल अग्नि की तरह दिखाई पड़ता था। बादल तंबू के ऊपर निरंतर ठहरा रहा और रात को बादल अग्नि की तरह दिखाई दिया। जब बादल तंबू के ऊपर अपने स्थान से चलता था, इजरायली इसका अनुसरण करते थे। जब बादल रुक जाता था तब इस्राएल के लोग वहीं अपना डेरा डालते थे। यही ढंग था जिससे यहोवा इस्राएल के लोगों को यात्रा करने का आदेश देता था, और यही उसका उस स्थान के लिए आदेश था जहां उन्हें डेरा लगाना चाहिए था। और जब तक बादल तंबू के ऊपर ठहरता था, लोग उसी स्थान पर डेरा डाले रहते थे। कभी कभी बादल तंबू के ऊपर लंबे समय तक ठहरता था। इजरायली यहोवा का आदेश मानते थे और यात्रा नहीं करते थे। कभी कभी बादल तंबू के ऊपर कुछ ही दिनों के लिए रहता था और लोग यहोवा के आदेश का पालन करते थे। वे बादल का अनुसरण तब करते जब वह टलता था। कभी कभी बादल केवल रात में ही ठहरता था, और जब बादल अगली सुबह चलता था तब लोग अपनी चीजें इकट्ठी करते थे और उसका अनुसरण करते थे। रात में या दिन में यदि बादल चलता था तो लोग उसका अनुसरण करते थे। यदि बादल तंबू के ऊपर 2 दिन या 1 महीना या 1 वर्ष ठहरता था तो लोग यहोवा के आदेश का पालन करते रहते थे। वे उसी डेरे में ठहरते थे और तब तक बादल अपने स्थान से उठता और चलता तब लोग भी चलते थे। इस प्रकार लोग यहोवा के आदेश का पालन करते थे। वे वहां डेरा डालते थे जिस स्थान को यहोवा दिखाता था, और जब यहोवा उन्हें स्थान छोड़ने के लिए आदेश देता था तब लोग बादल का अनुसरण करते हुए स्थान छोड़ते थे। लोग यहोवा के आदेश का पालन करते थे। यह आदेश था जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उन्हें दिया। यहोवा ने मूसा से कहा, बिगुल बनाने के लिए चांदी का उपयोग करो। चांदी का पतरा बनाकर उससे 2 बिगुल बनाओ। ये बिगुल लोगों को एक साथ बुलाने और यह बताने के लिए होंगे कि डेरे को कब चलाना है। जब तुम इन दोनों बिगुलों को बजाओगे तो सभी लोगों को मिलाप वाले तंबू के सामने तुम्हारे आगे इकट्ठा हो जाना चाहिए। यदि तुम केवल एक बिगुल बजाते हो तो नेता, इस्राएल के 12 परिवारों के मुखिया तुम्हारे सामने इकट्ठे होंगे। जब तुम बिगुल को पहली बार कम बजाओ तब पूर्व में डेरा लगाए हुए परिवारों के समूहों को चलना आरंभ कर देना चाहिए। जब तुम बिगुल को दूसरी बार कम बजाओगे तो दक्षिण के डेरे को चलना आरंभ कर देना चाहिए। बिगुल की ध्वनि यह घोषणा करेगी कि लोग चलें। जब तुम सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहते हो तो बिगुल को दूसरे ढंग से लंबी स्थिर ध्वनि निकालते हुए बजाओ। केवल हारून के याजक पुत्रों को बिगुल बजाना चाहिए। ये तुम लोगों के लिए नियम है जो भविष्य में माना जाता रहेगा। यदि तुम अपने देश में किसी शत्रु से लड़ रहे हो तो तुम उनके विरुद्ध जाने के पहले बिगुल को जोर से बजाओ। तब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी बात सुनेगा और वह तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से बचाएगा। अपनी विशेष प्रसन्नता के समय में भी तुम्हें अपना बिगुल बजाना चाहिए। अपने विशेष पवित्र दिनों और नए चांद की दावतों में बिगुल बजाओ, और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हें याद करने का यह विशेष तरीका होगा। मैं तुम्हें ये करने का आदेश देता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में इस्राएल के लोगों द्वारा मिस्र छोड़ने के 20वें दिन के बाद साक्षीपत्र के तंबू के ऊपर से बादल उठा। इसलिए इस्राएल के सभी लोगों ने सीनै की मरुभूमि से यात्रा करनी आरंभ की। वे एक स्थान से दूसरे स्थान को यात्रा तब तक करते रहे जब तक बादल पारान की मरुभूमि में नहीं रुका। ये पहला समय था कि लोगों ने अपने डेरों को वैसे चलाया जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। यहूदा के डेरे से 3 दल पहले गए। उन्होंने अपने झंडे के साथ यात्रा की। पहला दल यहूदा के परिवार समूह का था। अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन उस दल का नेता था। उसके ठीक बाद इस्साकार का परिवार समूह आया। सुआर का पुत्र नतनेल उस दल का नेता था। और तब जबूलून का परिवार समूह आया। हेलोन का पुत्र एलियाब उस दल का नेता था। तब मिलाप वाले तंबू उतारे गए और गेर्शोन तथा मरारी के लोग पवित्र तंबू को लेकर चले। इसलिए इन परिवारों के लोग पंक्ति में ठीक बाद में थे। तब रूबेन के डेरे के 3 दल आए। उन्होंने अपने झंडे के साथ यात्रा की। पहला दल रूबेन परिवार समूह का था। शदेऊर का पुत्र एलियाजर इस दल का नेता था। इसके ठीक बाद शिमोन का परिवार समूह आया। सूरीशदै का पुत्र शलूमिएल उस दल का नेता था। और तब गाद का परिवार समूह आया। दुएल का पुत्र एलियासाप उस दल का नेता था।
तब कहात परिवार के लोग आए। वे उन पवित्र चीज़ों को ले जा रहे थे जो पवित्र तंबू में थीं। ये लोग इस समय इसलिए आए ताकि इन लोगों के पहुंचने के पहले पवित्र तंबू लगा दिया जाए और तैयार कर दिया जाए। इसके ठीक बाद एप्रैम के डेरे के 3 दल आए। उन्होंने अपने झंडे के साथ यात्रा की। पहला दल एप्रैम के परिवार समूह का था। अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा उस दल का नेता था। ठीक उसके बाद मनश्शे का परिवार समूह आया। पदासूर का पुत्र गमलीएल उस दल का नेता था। तब बिन्यामीन का परिवार समूह आया। गिदोनी का पुत्र अबीदान उस दल का नेता था। पंक्ति में आखिरी 3 परिवार समूह अन्य सभी परिवार समूहों के लिए पृष्ठरक्षक थे। ये दल दान के डेरे में से थे। उन्होंने अपने झंडे के साथ यात्रा की। पहला दल दान के परिवार समूह का था। अम्मीशदै का पुत्र अहीएजर उस दल का नेता था। उसके ठीक बाद आशर का परिवार समूह आया। ओक्रान का पुत्र पजीएल उस दल का नेता था। तब नप्तली का परिवार समूह आया। एनन का पुत्र अहीरा उस दल का नेता था। जब इस्राएल के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे तब उनका यही ढंग था। रूएल का पुत्र होबाब मिद्यानी था। रूएल मूसा का ससुर था। मूसा ने होबाब से कहा, हम लोग उस देश की यात्रा कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने हम लोगों को देने का वचन दिया है। इसलिए हम लोगों के साथ आओ, हम लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को अच्छी चीजें देने का वचन दिया है, किंतु होबाब ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं अपने देश और अपने लोगों के पास लौटूंगा। तब मूसा ने कहा, हमें छोड़ो मत। तुम रेगिस्तान के बारे में हम लोगों से अधिक जानते हो। तुम हमारे पथ प्रदर्शक हो सकते हो। यदि तुम हम लोगों के साथ आते हो तो यहोवा जो कुछ अच्छी चीजें देगा उसमें तुम्हारे साथ हम हिस्सा बटाएंगे। इसलिए होबाब मान गया और उन्होंने यहोवा के पर्वत से यात्रा आरंभ की। याजकों ने यहोवा के साक्षी पत्र के पवित्र संदूक को लिया और लोगों के आगे चले। वे डेरा डालने के स्थान की खोज में 3 दिन तक पवित्र संदूक ढोते रहे। यहोवा का बादल हर एक दिन उनके ऊपर था और हर एक सुबह जब वे अपने डेरे को छोड़ते थे तो उनको रास्ता दिखाने के लिए बादल वहां रहता था। जब लोग पवित्र संदूक के साथ यात्रा आरंभ करते थे और पवित्र संदूक डेरे से बाहर ले जाया जाता था, मूसा सदा कहता था, यहोवा उठ, तेरे शत्रु सभी दिशाओं में भागें, जो लोग तेरे विरुद्ध हो तेरे सामने से भागें। और जब पवित्र संदूक अपनी जगह पर रखा जाता था तब मूसा सदा ये कहता था, यहोवा वापस आ इस्राएल के लाखों लोगों के पास। इस समय लोगों ने अपने कष्टों के लिए शिकायत की। यहोवा ने उनकी शिकायतें सुनी। जब यहोवा ने ये बातें सुनी तो वो क्रोधित हुआ। यहोवा की तरफ से डेरे में आग लग गई। आग ने डेरे के छोर पर के कुछ हिस्से को जला दिया। इसलिए लोगों ने मूसा को सहायता के लिए पुकारा। मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की और आग का जलना बंद हो गया। इसलिए उस स्थान को तबेरा कहा गया। लोगों ने उस स्थान को यही नाम दिया क्योंकि यहोवा ने उनके बीच आग जला दी थी। नया नियम, लूक चैप्टर 3:1 से 22। भजन संहिता, साम चैप्टर 35:19 से 28। मेरे मिथ्यावादी शत्रु हंसते नहीं रहेंगे। सचमुच मेरे शत्रु अपनी छुपी योजनाओं के लिए दंड पाएंगे। मेरे शत्रु सचमुच शांति की योजनाएं नहीं रचते हैं। वे इस देश के शांतिप्रिय लोगों के विरोध में छिपे छिपे बुरा करने का कुचक रच रहे हैं। मेरे शत्रु मेरे लिए बुरी बातें कह रहे हैं। वे झूठ बोलते हुए कह रहे हैं, आहा, हम सब जानते हैं तुम क्या कर रहे हो। हे यहोवा, तू सचमुच देखता है कि क्या कुछ घट रहा है। सो तू छुपा मत रह, मुझको मत छोड़। यहोवा, जाग, उठ खड़ा हो जा। मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी लड़ाई लड़ और मेरा न्याय कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपनी निष्पक्षता से मेरा न्याय कर। तू उन लोगों को मुझ पर हंसने मत दे। उन लोगों को ऐसे मत कहने दे, आहा, हमें जो चाहिए था उसे पा लिया। हे यहोवा, उन्हें मत कहने दे, हमने उसको नष्ट कर दिया। मैं आशा करता हूं कि मेरे शत्रु निराश और लज्जित होंगे। वे जन प्रसन्न थे जब मेरे साथ बुरी बातें घट रही थीं। वे सोचा करते कि वे मुझसे श्रेष्ठ हैं। सो ऐसे लोगों को लाज में डूबने दे। कुछ लोग मेरा नेक चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि वे बहुत आनंदित होंगे। वे हमेशा कहते हैं, यहोवा महान है, वह अपने सेवक की अच्छाई चाहता है। सो हे यहोवा, मैं लोगों को तेरी अच्छाई बताऊंगा। हर दिन मैं तेरी स्तुति करूंगा।
स्वर्गीय पिता, जब हम इस्राएलियों की जंगल यात्रा पर विचार करते हैं तो हमें हमारे जीवन में आपकी मार्गदर्शक उपस्थिति की याद आती है। जैसे आपने दिन में बादल और रात में आग के द्वारा उनकी अगुवाई की, वैसे ही हम हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन खोजें। मूसा और लोगों के समान परीक्षाओं का सामना करते हुए हमें आपके योजना पर भरोसा करने और विपत्ति के बीच भी आपकी स्तुति में अपनी आवाज़ उठाने में मदद करें। हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भांति नम्रता और आज्ञाकारिता के साथ आपके राज्य का मार्ग तैयार करें। आपकी इच्छा सदा सर्वदा पूरी हो। आमेन।